हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही बता दूं, ये आर्टिकल का जो पेज है मैं आज ही 2 दिनों के लिए रिकॉर्डिंग कर लूँगा, 3 और 4 तारीख के लिए। तो आर्टिकल आज का ही रहेगा, आज का ही अखबार रहेगा, लेकिन ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। चलिए देखते हैं आर्टिकल। तो जो ये पहला आर्टिकल हमारे लिए है वो है अपोजिशन डिमांड्स हाउस डिबेट ऑन मोइत्रा मणिपुर। मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ये मांग की है कि जो शीतकालीन सत्र होगा 3-4 दिसंबर से, उसमें उनका ये मांग है कि हाउस में डिबेट हो, मतलब लोकसभा में इस बात की बहस हो, जिरह हो। किस मामले पर? मोइत्रा के मामले पर, मतलब घूस कांड, मतलब बेनिफिट फॉर गिफ्ट और समथिंग का जो उनका मामला है वो, प्लस मणिपुर में क्या चल रहा है उसके इशू में भी वो चाहते हैं कि एक ओपन डिस्कशन हो हाउस में। तो ये है हमारा हेडलाइन। देखते हैं आर्टिकल, करते हैं फॉन्ट को बड़ा और शुरू करते हैं। डिमांड्स फॉर अ डिबेट ऑन द एथिक्स पैनल्स रिपोर्ट रिकमेंडिंग द एक्सपल्सन ऑफ महुआ मोइत्रा फ्रॉम द लोकसभा, English nomenclatures for 3 bills that seek to replace criminal laws, and the Manipur situation were among the host of issues that figured in an all-party meeting on Saturday ahead of the parliament session that begins on Monday. तो कह रहे हैं कि क्या क्या रहा चर्चा में? डिमांड्स फॉर अ डिबेट ऑन द एथिक्स पैनल्स रिपोर्ट। तो यह मांग की गई कि जो एथिक्स पैनल का रिपोर्ट आया है, जो आचार समिति का जो रिपोर्ट आया है, किसके मामले में? महुआ मोइत्रा के केस में घूस कांड का जो आरोप लगा है उन पर, तो उसके बारे में जो रिपोर्ट क्या कहता है कि रिकमेंड करता है एक्सपल्सन, मतलब निष्कासन, की महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। तो उस पर एक ये डिमांड की गई है विपक्षी पार्टियों की कि हम इस पर एक डिस्कशन चाहते हैं, बहस चाहते हैं लोकसभा में। इंग्लिश नोमेनक्लेचर्स फॉर 3 बिल्स, और जो हमारी CRPC है ना, IPC है, उसको जो चेंज करने का प्रयास कर रही है बीजेपी सरकार, जो नया भारतीय न्याय संहिता ला रही है, उसका जो नामकरण हुआ है, नया जो नाम आया है इंग्लिश नोमेनक्लेचर्स फॉर 3 बिल्स। तो ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं उसके बदले में, दैट सीक टू रिप्लेस क्रिमिनल लॉज, जो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ है, जो जिसके थ्रू अभी हमारा कानून चलता है, पुलिसिया व्यवस्था चलती है, उसको बदलने का जो नया कानून ला रहे हैं, नोमेनक्लेचर ला रहे हैं, नाम पद्धति ला रहे हैं, उस पर भी विपक्ष डिस्कशन चाहता है। एंड द मणिपुर सिचुएशन, और जो मणिपुर की स्थिति है अभी, उस पर भी जो विपक्ष है वो चाहता है कि जिरह हो, बहस हो, पता चले क्या हो रहा है। वर अमॉन्ग द होस्ट ऑफ इशूज, और ये सब क्या थे? ये सब मिल करके एक होस्ट ऑफ इशूज बन गए, मुद्दों का एक भरमार बन गया। दैट फिगर्ड इन एन ऑल पार्टी मीटिंग। तो जो सत्र शुरू होने से पहले हर एक मतलब ऑल पार्टी मीटिंग होती है ना, सर्वदलीय बैठक होती है, शनिवार को वो बैठक हुई और उसमें इन सभी मुद्दों पर बहुत जोर दिया गया। और ये कौन सा सेशन होने वाला है? विंटर सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का सोमवार से, मतलब कल से। द विंटर सेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टॉर्मी एज द एथिक्स पैनल्स रिपोर्ट ऑन द कैश फॉर क्वेरी चार्जेस अगेंस्ट मोइत्रा इज स्लेटेड टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। तो कह रहे हैं कि ये जो विंटर सेशन है, ये जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का, वो एक्सपेक्टेड है, मतलब संभावित है कि स्टॉर्मी होगा, मतलब तूफानी होगा। क्यों? क्योंकि जो एथिक्स पैनल का, आचार समिति का जो रिपोर्ट है कैश फॉर क्वेरी के मामले में, जो महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा है, उसका जो रिपोर्ट है वो टेबल किया जाएगा, मतलब लोकसभा में पेश किया जाएगा, ऐसी संभावना है। स्लेटेड मतलब उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि उसको क्या किया जाएगा? स्लेटेड किया जाएगा, मतलब लाया जाएगा लोकसभा में। तृणमूल कांग्रेस लीडर सुदीप बंदोपाध्याय एंड डेरेक ओब्रायन charged that the ethics committee's recommendations had already been leaked and demanded a debate on the issue. तो जो तृणमूल के कुछ नेता हैं जैसे कि सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन, ये सब TMC के बड़े लीडर है, राइट? तो उन्होंने ये आरोप लगाया, चार्ज की द एथिक्स कमिटीज रिकमेंडेशंस की, जो ये आचार समिति का जो रिपोर्ट है, उसका जो रिकमेंडेशन है, जो उसकी सलाह है, वो ऑलरेडी लीक हो चुकी है, वो पहले ही बाहर आ चुकी है, जबकि वो गोपनीय होनी चाहिए थी। और उन्होंने मांग की कि इस इशू पर एक डिबेट हो लोकसभा में ना, इस इशू पर क्या हो? एक बहस हो, जिरह हो। अदर अपोजिशन लीडर्स टू सपोर्टेड द डिमांड फॉर डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट ऑन मोइत्रा। और भी जो विपक्ष के नेता हैं TMC के अतिरिक्त, मतलब मे बी SP के होंगे या फिर कांग्रेस के होंगे, उन्होंने भी ये मांग की कि हम इस पर बहस चाहते हैं
और उन्होंने मोइत्रा को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और कहा कि ये जो रिपोर्ट आ रहा है उस पर जो डिमांड है कि डिस्कशन किया जाए उसके हम समर्थन में हैं। पैरेलली इसके समानांतर इसके साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड वेस्ट बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी wrote to Speaker ओम बिरला seeking a fair investigation in the मोइत्रा केस। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं अभी लोकसभा में, वेस्ट बंगाल के जो कांग्रेस के चीफ भी हैं, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको लिखा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, एक अच्छी जांच हो, है ना। ये नहीं कि मतलब आचार समिति ने जो किया उसको आप मान लिया, एक बहुत खुली खिली सी इसमें जिरह हो, बहस हो और एक अच्छी सी जांच हो, है ना। ही सेड इफ द पैनल्स रिकमेंडेशन टू एक्सपेल हर accepted, it would be an extremely serious punishment and has wide ramifications। उन्होंने यह कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को कि अगर जो पैनल का रिकमेंडेशन है, जो सलाह है कि इसको आप क्या करें, निष्कासित कर दीजिए लोकसभा से, अगर उसको आप मान लेते हो तो ये क्या होगा, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब बहुत एंड स्टेट वाला सीरियस पनिशमेंट होगा, बहुत ही बड़ा दंड होगा इस चीज के लिए। एंड हैज वाइड रैमिफिकेशंस, और इसका जो असर होगा वो बहुत बड़ा होगा। Accepting gifts and giving gifts which may appear to be expensive depending on the yardstick applied is a common social practice and it would be extremely difficult to link or attribute accepting gifts to being a money trial for deriving favors। चौधरी साहब ने यह लिखा, अधीर रंजन चौधरी ने, कि एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स मतलब आप किसी से गिफ्ट लेते हैं, उपहार लेते हैं, तोहफा लेते हैं और किसी को देते हैं, ये एक सामाजिक प्रक्रिया, राइट, एक सामान्य व्यवस्था है ना। और ये आपको लग सकता है कि बहुत महंगा है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको मापदंडों पर नापेंगे कि कितने रुपए का है, लेकिन ये एक सामाजिक व्यवस्था है, ये सामान्य परंपरा है। और इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और ये बहुत मुश्किल होगा कि इस तरीके से आप चीज़ों को नाप करके या लिंक करें या जोड़ें कि यह जो है गिफ्ट लिया गया कुछ फेवर करने के लिए, कुछ लाभ देने के लिए जो गिफ्ट दे रहा है उसको, तो ये ठीक नहीं होगा। At the all-party meeting, the Trinamool leaders also urged the government not to rush through the 3 criminal bills in this session, saying they will have major ramifications। तो जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, इस सभी सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध है कि आप बहुत जल्दबाजी न दिखाएं। किस चीज़ के लिए? जो आप नए 3 कानून ला रहे हो, नाम बदलने वाला, वो भारतीय न्याय संहिता जो आप ला रहे हो उसको लाने के लिए आप बहुत तेजी न दिखाएं, बल्कि थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि अगर आप तेजी में ला दोगे इसको तो उसमें क्या होगा, बहुत सी कमियां रह सकती हैं, राइट। इसका असर जो है वो बहुत बड़ा होगा और बहुत सारी गलतियों के साथ वो आ जाएगा। फ्लोर लीडर्स ऑफ द अपोजिशन डिमांडेड प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट फॉर रेजिंग द पीपल सेंट्रिक इश्यूज। तो जो वहां के फ्लोर लीडर्स होते हैं हर एक पार्टी के, अपोजिशन डिमांडेड कि जो पार्टी के एक क्या बोलते हैं उसको, व्हिप भी बोल सकते हैं, एक इंसान होता है हर एक पार्टी के सांसदों में से जिसके पास ये अधिकार होता है कि वो पार्टी के लाइन को अपने सभी सांसदों से मनवाए या फिर कहे, है ना। तो वो फ्लोर लीडर्स ने कहा, उनका डिमांड है कि एक प्रॉपर टाइम मिले जब हम जनता की आवाज उठा सके, जब जनता के प्रश्न उठा सके। वरना क्या होता है कि नॉर्मली बीजेपी चाहती है कि खाली कानून बनता रहे और डिस्कशन डिबेट उतना ज्यादा न हो, तो वो चाहते हैं कि इस पर उनको एक प्रॉपर टाइमिंग मिल जाए। द इशू ऑफ पेंडिंग मनरेगा पेमेंट्स फॉर वेस्ट बंगाल वाज आल्सो रेज्ड बिसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज। तो और क्या क्या मुद्दे उस सर्वदलीय बैठक में हावी रहे? तो मनरेगा का जो बहुत सारा पेमेंट बाकी है वेस्ट बंगाल के लिए, जो कि केंद्र सरकार को देना चाहिए या देना था, वो अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसके कारण से वो अभी मुद्दा उठा। प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी की समस्या है, और जो महंगाई बढ़ रही है ना, हर एक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी डिस्कशन हुआ, उसके बारे में भी जिरह की गई। The results of the assembly elections in 5 major states will also have their echo in parliament। तो कहा गया कि ये जो अभी असेंबली के रिजल्ट आएंगे, आज ही आएंगे, है ना। 5 राज्यों के चुनाव होंगे, हालांकि मिजोरम का बाद में आएगा, कल आएगा, लेकिन बाकी राज्यों के आज आ जाएंगे, तो उसका भी असर हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलने की उम्मीद है कि वो भी जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पार्टियां उसमें मेजोरिटी में आएंगी, उनका थोड़ा दबदबा लोकसभा में या राज्यसभा में बढ़ेगा। कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी सेड द अपोजिशन फ्लैग्ड द इशू ऑफ चाइनीज इनग्रेस, प्राइस राइज एंड मिसयूज ऑफ द सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द सीबीआई। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, एमपी हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है, फ्लैग किया है
किस बात को? द इशू ऑफ चाइनीज इनग्रेस, कि चाइना से जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, मतलब चाइना का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने रेज किया मामला। प्राइस राइज, जो महंगाई बढ़ रही है वो भी, और मिसयूज ऑफ द सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और जो केंद्रीय कानून के कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास में बहुत अधिकार हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनके भी जो मिसयूज हो रहे हैं, जैसे कि ईडी और सीबीआई विपक्षी पार्टियों पर मिसयूज हो रहे हैं, उसके बारे में भी विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी assured members that the government is ready for discussion on all issues। तो जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, है ना, उन्होंने, जो जिनका क्या है, प्रहलाद जोशी, जो कर्नाटका से आते हैं, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया, आश्वस्त किया कि सभी मेंबर्स को कि हमारी जो सरकार है वो रेडी है, वो तैयार है किसी भी मामले पर डिस्कशन के लिए। तो केंद्रीय संसदीय मंत्रालय को जो देखते हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने आश्वस्त किया विपक्षी पार्टियों को कि हमारी सरकार हर एक मुद्दे पर डिस्कशन के लिए तैयार है, बस आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करना है। ये नहीं कि हर मामले पर आप जो है वो क्या करें, हो हंगामा और शोर शराबा मचाना शुरू कर दें। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। एक बार सारे वर्ड्स का क्विकली रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था इथिक्स, मतलब आचार संहिता, और पैनल को लगा देंगे तो समिति या फिर जो ग्रुप ऑफ एथिक्स कमेटी होती है। एक्सपल्सन मतलब निष्कासन। नोमेनक्लेचर नाम पद्धति। स्टॉर्मी मतलब तूफानी। स्लेटेड मतलब उम्मीद। रेमिफिकेशंस असर। यार्डस्टिक मतलब मापदंड। इनग्रेस मतलब प्रवेश। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है, ये आर्टिकल अच्छा लगता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने बाकी सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे और इस चैनल की रीच बाकी लोगों तक बढ़े, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।